गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपके लिए एक नया विषय लेके आई हूँ हिंदी का कि मानक भाषाएं। हिंदी के साथ साथ ये विषय जीके का भी है, एसएस का भी है, ठीक है, जो कि आपके किसी प्रकार के टेस्ट में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो देखो मानक भाषा किसे कहते हैं? मानक भाषा किसे कहते हैं? किसी भाषा की वह भाषा प्रयुक्ति या भाषिक होती है जो किसी समुदाय, राज्य या राष्ट्र में संपर्क भाषा का दर्जा रखे, संपर्क भाषा का दर्जा रखे और लोक संवाद में प्रयोग हो। जैसा कि आपके मन में विचार आया होगा कि संपर्क भाषा क्या है, तो संपर्क भाषा वो भाषा होती है जो कि एक राज्य के व्यक्तियों का दूसरे राज्य के व्यक्तियों से संपर्क के रूप में परिचय करवाती है। जैसे मान लिया हम यहाँ से हरियाणा में रह रहे हैं, हमें हरियाणवी आती है, हिंदी आती है, लेकिन हम चेन्नई की तरफ चले जाएंगे तो हमें इंग्लिश बोल नहीं सकते हम, लेकिन हल्का फुल्का हम समझ सकते हैं। हाँ, वहाँ के व्यक्ति हरियाणवी नहीं समझ सकते, लेकिन थोड़ी बहुत वो क्या है कि हिंदी को समझ सकते हैं। तो हम हिंदी के माध्यम से क्या उनके साथ संपर्क करेंगे, वो हमारे साथ संपर्क करेंगे, तो इसे क्या कहा जाता है? संपर्क भाषा कहा जाता है। अब जैसे इंटरनेशनल लेवल पे संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा प्रयुक्त होती है, लेकिन नेशनल लेवल पर हिंदी भाषा को ही संपर्क भाषा के रूप में जाना जाता है। तो ये इसका मतलब मानक भाषा क्या होगी कि किसी भाषा की वह भाषा प्रयुक्ति या भाषिक होती है जो किसी समुदाय, राज्य या राष्ट्र में संपर्क भाषा का दर्जा रखे और लोक संवाद में प्रयोग हो, उसे हम क्या कहेंगे? मानक भाषाएं कहेंगे। अब देखो कि मानक भाषाएं हमारे देश में कितनी मानक भाषाएं हैं और वो कैसे कैसे आई हमारे संविधान में। जब हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बना तो उस समय हमारे संविधान में केवल 14 भाषाओं को मानक भाषा का दर्जा प्राप्त था। कितनी भाषाएं थी उस समय? 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में उन भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन जब हमारा संविधान बना था उस समय हमारे संविधान में 14 भाषाएं थी। ठीक है, तो अब देखो जैसे जैसे हमें आवश्यकता महसूस हुई कि क्षेत्रीय बड़ा हो गया, हमारी जो जनसंख्या थी वो बढ़ती गई, तो उसके अनुसार महसूस हुआ कि भाषा को कोई बोली थी उसको भाषा का दर्जा दिया जाए। तो वो किस किस संशोधन के अनुसार हमारे संविधान में आई, ये सब हम आगे बता रहे हैं कि जब हमारा संविधान बना तो उस समय 14 भाषाएं कौन कौन सी थी और एक ट्रिक के माध्यम से उसे समझाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे 14 भाषाएं जब संविधान बना था तो उस समय कौन कौन सी 14 भाषाएं थी, तो आप याद रख सकते हो ए बी। क्या? ए बी। ए से असमिया, बी से बांग्ला भाषा। क्या? ए से असमिया, बी से बांग्ला। जी एच। क्या? जी एच। जी से गुजराती, एच से हिंदी। के कन्नड़ कश्मीरी। के से कन्नड़, के से कश्मीरी। ओपी। ओ से उड़िया, पी से पंजाबी। एम एम से मतलब मलयालम, एम से मराठी। कौन सी दो भाषाएं एम से आई? मलयालम और मराठी। फिर है एस से संस्कृत, टी से तमिल। क्या? एस से संस्कृत, टी से तमिल। टी से TU, लास्ट में क्या है? TU। तो टी से तेलुगु और यू से उर्दू। तो ये 14 भाषाएं तो कैसे जब हमारा संविधान बना उस समय इन भाषाओं को मानक भाषा कहा गया था। अब जो 8 भाषाएं और संविधान में आई हैं वो कैसे कैसे आई हैं? सन 1967 में अमेंडमेंट 21 हुआ। 1967 में कौन सा अमेंडमेंट हुआ? 21 अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट यानी कि संशोधन हुआ और उसके तहत सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जाना गया।
सिंधी भाषा को कौन सी भाषा के रूप में जाना गया? सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जाना गया। अमेंडमेंट 21 कब हुआ? 1967 में। ठीक है, संशोधन। और वही कि जैसे 8वीं अनुसूची में था तो सभी भाषाओं का वर्णन ही संविधान की 8वीं अनुसूची में है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये भाषाएं बाद में आई हैं तो किसी दूसरी अनुसूची में होंगी, नहीं, 8वीं अनुसूची में ही इन भाषाओं का वर्णन है। देखो अगला संशोधन कब हुआ? अगला अमेंडमेंट कब हुआ? 1992 में। और अमेंडमेंट कौन सा हुआ? 71, यानी कि 71 अमेंडमेंट के तहत 1992 में 3 भाषाएं और भाषा के रूप में प्रयुक्त हुई, जो है क्या क्या? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ये कौन कौन सी है? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। अब आप सोचोगे कि नेपाली तो नेपाल की भाषा होगी, लेकिन नेपाली को हमारे संविधान में भाषा का दर्जा प्राप्त है। ये कौन सी? जो नेपाल की सीमा से लगता हुआ हमारा भारत का हिस्सा है, वहां बोली जाती है। ठीक है, अमेंडमेंट 71 के तहत कितनी भाषाएं भाषा के रूप में आई? 3 भाषाएं। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अमेंडमेंट 71 कब हुआ था? 1992 में। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं, बाद में अपना लिख लें। फिर अमेंडमेंट हुआ हमारा 92। कौन सा अमेंडमेंट हुआ? 92 अमेंडमेंट कब हुआ था? 2003 में। 2003 में अमेंडमेंट संशोधन 92 हुआ। उसके तहत 4 भाषाएं प्रचलन में आई। 4 भाषाओं को और भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, जो है बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। कौन कौन सी है? बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। तो आप इनको याद रख सकते हो, जैसे बोडो, डोगरी एक जैसी सी लग रही है, बोडो, डोगरी, यहाँ मैथिली और संथाली में एक जैसे ली आ गया। इसी तरह से जो संशोधन 3rd हुआ भाषाओं से संबंधित 92, तो देखो पहले संशोधन 21 था, उसके बाद संशोधन 71। तो इन दोनों का हमने कुल टोटल किया तो कितना हो गया? 92। अमेंडमेंट 21 के तहत कितनी भाषा आई? 1 भाषा आई। और अमेंडमेंट 71 के तहत कितनी भाषा आई? 3 भाषा आई। तो भाषा 4 आई। इसका मतलब 92 में भी कितनी? 4 भाषाएं आई, क्योंकि संशोधन अमेंडमेंट 21 और अमेंडमेंट 71 का टोटल कितना हो गया? 92। तो अमेंडमेंट 21 में 1 भाषा, 71 में 3 भाषा। तो अमेंडमेंट 92 में कितनी? 4 भाषाएं। अमेंडमेंट 92 कब हुआ था? 2003 में। अमेंडमेंट 71 कब हुआ? 1992 में। अमेंडमेंट 21 1967 में हुआ। ठीक है, आशा करती हूँ ये आपको समझ आ गया हो। इससे आगे मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जैसे 22 भाषाएं हैं, अब हमारी इंडियन करेंसी पर कुल कितनी भाषाएं हैं? इंडियन करेंसी यानी कि भारतीय मुद्रा पर, तो हमारी भारतीय मुद्रा पर कुल 17 भाषाएं हैं। ठीक है, हमारी इंडियन करेंसी पर कुल कितनी भाषाएं हैं? 17 भाषाएं हैं। और अगर पूछा जाए कि भाई इंडियन करेंसी भारतीय मुद्रा के पैनल में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया है? पैनल क्या होता है बेटा? देखो, जैसे मैं इस छोटी सी करेंसी के माध्यम से आपको बताऊंगी। हर किसी करेंसी में यहाँ ये ऐसे बॉक्स बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? पैनल बोलते हैं। ये देखो यहाँ बॉक्स बना हुआ है ना, ये चाहे आप कोई भी करेंसी उठा लेना, 10 का है ये, 20 के में भी मिलेगी आपको, 50 के नोट में भी, इवन 2000 के नोट में भी यही पैनल यहाँ आपको मिलेगा। और इस पैनल में 15 भाषाएं हैं। इस पैनल में कितनी भाषाएं हैं? 15 भाषाएं हैं। और हमारी करेंसी पर टोटल कितनी भाषाएं बताई? 17 भाषाएं बताई। क्यों? क्योंकि इस पैनल में हिंदी और अंग्रेजी भाषा नहीं दी गई है, जो कि यहाँ मेन भाषा के रूप में हिंदी भाषा का और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। अब दो क्वेश्चन, अब आपको ये देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया, उसी के अकॉर्डिंग हमें उसका क्या देना है, आंसर देना है। अब मान लिया पूछ लिया जाए कि हमारी भारतीय मुद्रा पर कितनी मानक भाषाएं हैं, कितनी मानक भाषाएं कितनी है, तो मानक भाषाएं 16 हैं। हाँ, इंडियन भारतीय मुद्रा पर 16 मानक भाषाएं हैं, कुल भाषाएं 17 हैं, पैनल में 15 भाषाएं हैं। अब आप बताओ मानक भाषाएं 16 क्यों हैं? क्योंकि अंग्रेजी भाषा कहीं भी हमारे संविधान में मानक भाषा के रूप में प्रयुक्त नहीं हुई है, लेकिन वो हमारी करेंसी पर लिखी गई है, इसलिए मानक भाषाएं करेंसी पे 16 है, पैनल में 15 भाषाएं हैं और भारतीय मुद्रा पर कुल कितनी 17 भाषाओं का वर्णन है। धन्यवाद। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।